वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि श्राद्ध है जो वो शुरू हो चुके हैं। तो आज श्राद्ध वाले दिन, आज है मेरी दादी का श्राद्ध। तो मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर आए हैं खाना खिलाने के लिए। तो हम आज खाना खिलाने जा रहे हैं वृद्ध आश्रम। तो आज हम सब जा रहे हैं वृद्ध आश्रम खाना खिलाने के लिए। तो काशवी, हम कहाँ जा रहे हैं बताओ इनको। हम जा रहे हैं बड़े लोगों को खाना खिलाने। तो ये मेरे ब्रदर की बेटी है, तो छोटी बेटी है ये। तो ये भी आई है हमारे साथ, खाना खिलाने जाएगी। तो इसका जो बड़ा भाई है वो नहीं आया क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो भाभी भी नहीं आई, तो मम्मी और ब्रदर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम वृद्ध आश्रम, तो हम किस तरह से उनकी जाकर सेवा कर रहे हैं। तो टेबल पर सारा खाना है जो वो लग चुका है। तो सबसे पहले जो प्लेट है भगवान जी की भोग के लिए निकाली जा रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या बनवाया है। तो आलू गोभी की सब्जी है, साथ में चावल है और कड़ी पकोड़ा है साथ में, और फुलके हैं। तो स्वीडिश है जो वो भूल चुके थे, उन्होंने अब कोई ऑर्डर नहीं किया था। तो हमने जब आकर देखा स्वीडिश नहीं है, तो फिर हमने उनको बोला कि स्वीडिश की कोई आइटम करनी चाहिए थी आपको। तो उन्होंने कहा कि हम भूल गए थे। तो फिर हमने उनको गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे कि हमने कहा गुलाब जामुन फटाफट से मंगवा दो, साथ में एक गुलाब जामुन भी होने चाहिए। तो ये भगवान जी की प्लेट है जो वो लग चुकी है। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद है जो सभी लोगों को खाना हम सर्व करेंगे। तो ये लग चुका है भगवान जी के लिए प्लेट। तो ब्रदर है जो वो भगवान जी को भोग लगाएगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा खाना। तो पहले लड्डू गोपाल को भोग लगेगा, तो उसके बाद है जो वो खाना सबको सर्व करेंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, फिर ही खाना शुरू होता है। हाथ लाना तुम। हाँ रख दिए। सब्जी रोटी मीठा नहीं बनवाया था इन्होंने। और मीठा दुकान से मंगवाना था, भूल गई। क्या मंगवाओ बोलो, जो क्या पंची रसगुल्ला क्या मंगवाया? खीर सुबह बनी थी ना, इसलिए खीर जो आप कहोगे रसगुल्ला गुलाब जामुन। हाँ या भोग लगने के बाद खाना सबको बांटने लगे हैं। तो ये ना एक एक करके अपने रूम में से आ जाते हैं और अपना खाना लेकर फिर वापस से अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में बैठकर ही ये खाते हैं। तो इस तरह से ना बेसहाराओं की जो सेवा करने में जो मजा आता है ना, वो एक अलग ही मजा होता है। तो इस तरह से मैंने ना थोड़ा सा क्लिप ही लिया है क्योंकि अच्छा सा भी नहीं लगता। तो ये आश्रम है, तो हम ना रामबाग आश्रम में गए थे, वृद्ध आश्रम। तो यहाँ पर आकर हमने सेवा की है। तो सेवा करने के बाद ना जब हम घर वापस जा रहे थे ना, तो यहाँ से ना शोभा यात्रा थी वो निकल रही थी। तो हमारी गाड़ियाँ थी वो नहीं निकल सकती थी बाहर की तरफ। तो हम ना वहीं पर खड़े होकर शोभा यात्रा देखने लग गए। तो ये यात्रा ना 1 तारीख से 10 तारीख तक की थी। तो अलग अलग जगह पे ये यात्रा थी तो जा रही थी। तो हम यहाँ पर ना खड़े होकर देखने लग गए। काफी अच्छा लग रहा था इन सबको इस तरह से नाचते हुए देखकर। सेवा के बहाने हमें भी इस यात्रा के दर्शन हो गए। तो ये देखें, इस तरह से ये एक रथ यात्रा जा रही है। तो इसमें भगवान जी की फोटो लगी हुई, तो सब इसके दर्शन कर रहे हैं। तो हमें भी इस भगवान जी के दर्शन हो गए, तो काफी अच्छा लग रहा था हमें भी। तो जैसे ही रश कम हुआ है, तो हमारी जो गाड़ियां हैं वहां से निकलने के लिए तैयार हुई हैं।
दोपहर का खाना देने के बाद हम आ गए थे वापस अपने घर। मम्मी और मेरा जो ब्रदर है वो वही कैंट में घर पर रुक गए हैं क्योंकि हमें ना दोबारा से फिर जाना है। रात का खाना भी हमने बुक किया हुआ है, तो दोपहर और रात का ना 2 टाइम का हमने खाना बुक किया हुआ था। तो दोपहर का जो खाना था वो दादी के नाम का था और जो रात का खाना है वो मेरे पापा के नाम का है। तो अमृतसर से मेरे भाई और मम्मी आए हुए हैं यहाँ पर। तो वो ऐसे जो काम होते हैं ना दान पुण्य का काम, वो यहीं पर फिरोजपुर आकर करते हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं जो वो फिरोजपुर से ही थे, तो फिरोजपुर में ही रहते थे पहले। तो पापा की डेथ के बाद मेरा ब्रदर है जो वो मम्मी को अपने साथ ले गया। तो एक ब्रदर मेरा अमृतसर में है और एक चंडीगढ़ में है। तो इस तरह से मम्मी कभी अमृतसर कभी चंडीगढ़ इस तरह से रहते हैं दोनों ब्रदर के पास। तो अगर इस तरह से कोई होता है दान पुण्य का काम तो वो यहीं पर आकर करते हैं क्योंकि यही धरती पर जमे पले, शादी ब्याह सब कुछ हुआ, यहीं पर सारा कुछ किया। तो उनको यहीं पर आकर ना शांति होती है कि यहाँ पर अपने हाथों से करें क्योंकि अपना शहर अपना ही होता है। चाहे हम जहाँ भी चले जाए वहां पर हमें ना अपनापन सा नहीं लगता। जो हमें ना जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जहाँ पर हम सारा टाइम बिताते हैं, सारी उम्र बिताते हैं, वहां पर हमें अपनापन लगता है। तो इसीलिए वो जो कुछ भी ऐसा दान पुण्य का काम करना होता है वो फिरोजपुर में आकर ही करते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर आए थे तो एक ही दिन बुक कर लिया, सुबह का भी और रात का भी, क्योंकि बार बार आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस अब तैयार होके फिर से हम जाते हैं वहां पर क्योंकि मैं ना आकर ना फिर से चेंज करके ना अपना रिलैक्स होकर बैठ गई थी। तो बस अब तैयार होने लगी हूँ, तो चेंज करके फिर से वहीं पर जाते हैं और फिर जितनी सेवा हो सकेगी हम करेंगे वहां पर और आपको भी दिखाते हैं। तो अब रात के खाने का भोग है वो लगना शुरू हो चुका है। तो रात के खाने में क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो रात के खाने में दाल है, साथ में सूखी सब्जी है, आलू शिमला मिर्च, साथ में बूंदी का रायता है और साथ में फुलके हैं। तो ये सिंपल सा खाना है जो कि बुजुर्ग लोग इसी तरह से खाना पसंद करते हैं। साथ में शुगर फ्री कुल्फी है वो भी हमने ऑर्डर की है। तो बस अब भोग लगने के बाद सबको बांटना शुरू हो चुका है। तो जो काफ़ी बुजुर्ग है ना जो नहीं आ सकते हैं अपने रूम से बाहर, तो उनको ना रूम में ही दे दिया जाता है, तो वो अपने रूम में बैठकर ही खा लेते हैं। तो इस तरह से सब ना एक एक करके अपने रूम में लेकर चले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें आज इस तरह से सेवा करने के बाद। तो जितनी सेवा हो सकती है हम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। हेलो गाइस, ये मेरी बुआ है, मैं इनकी भतीजी हूँ। क्या कहते हैं भतीजी? सबका हो गया ले जवान हो गया पहले तो 10 बजे तक हरीश इंतजार करता रहा इसके जिम में डाल के 12 बजे शुगर फ्री दे दे चलिए खा ले। हेलो गाइस, मैं और बुआ कुल्फी खा रहे हैं। रूबी इधर आ। सो बाय गाइस, अब मैं जा रही हूँ अपने घर और ये अपने घर। अब ये घर जाके करेंगे अपना व्लॉग एडिट। बाय। तो गाइस अब हम आ गए हैं घर पर खाना खिलाकर। तो आज मेरे ब्रदर का बर्थडे भी है तो हम काटने लगे हैं केक। तो काशवी केक कट करें। किसका बर्थडे आज? पापा। तो क्या करेंगे अब? केक। केक कट करेंगे। तो चलिए केक कट करते हैं अब। तो ये केक नमन अपनी तरफ से अपने मामू के लिए बनवा कर लाया है स्पेशली। तो उसको था कि हमारे घर में मामू का बर्थडे आया है तो हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। चलो साथ में बोलो हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी काशवी बोलो हैप्पी बर्थडे पापा। देखना ना कॉपीराइट आएगा।
आता जन्मदिन मेरा केक थोड़ा तू ही खाई ये चम्मच ले आने मम्मा ले आ रही है नमन जा फड़ सारा खराब करता ही ये कौन है तो गाइस इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करने लगे हैं क्योंकि सुबह से हम काफी थक चुके हैं तो अब लगे हैं हम सोने। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।